दोस्तों, अगर आपका वोटर कार्ड खो गया है और आपके पास वोटर कार्ड का किसी भी डिटेल्स मौजूद नहीं है, जैसे कि अपना जो वोटर कार्ड का नंबर होता है, उस वोटर कार्ड का नंबर को आपके पास मौजूद नहीं है, फिर भी आप अपना जो वोटर कार्ड है, आप नया पीवीसी वोटर कार्ड को आप बना सकते हैं। तो कैसे आप अपना वोटर कार्ड को बनाओगे, मैं आज की इसी वीडियो के अंदर आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ अगर इसी चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर देना, ताकि हम जब भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम या किसी भी एक ब्राउजर को ओपन करना है। जैसे ही ओपन करोगे आपको सर्च करना है वोटर ईसीआई पोर्टल। तो जैसे आप वोटर ईसीआई पोर्टल लिखकर सर्च करोगे, एक वेबसाइट लिंक आपके सामने आएगा, वोटर सर्विस पोर्टल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका जो वेबसाइट है voter.eci.gov.in। तो ये जो पोर्टल आप देख रहे हैं, इसी पोर्टल पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस वाला एक पेज दिखेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले लॉगिन करना है और लॉगिन करने के लिए आपके पास इसका अकाउंट होना जरूरी है। तो अकाउंट बनाने के लिए आपको साइन अप पे क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करते हो, आपके सामने इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाता है, जहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। साथ ही साथ एक कैप्चर आपको दिख रहा होगा, इसी कैप्चर कोड को आपको फिल करना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों, आपका दूसरा डिटेल्स यहाँ पर फिल करना है, आपका इलेक्टोरल डिटेल्स, और दूसरा है दोस्तों आपका पासवर्ड यहाँ पे एक जनरेट करना होता है। जैसे आप इतने सारा जनरेट कर लोगे, आपका जो यहाँ पर अकाउंट है वो बन जाता है। अकाउंट बनने के बाद दोस्तों दोबारा आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करोगे, आपका जो रजिस्टर हुआ मोबाइल नंबर है, यानी जो मोबाइल नंबर आपने दिया था उसी मोबाइल नंबर को फिल करना है। एक पासवर्ड आपको जो सेट किया था उसी पासवर्ड को फिल करना है, और एक कैप्चर कोड आपको दिख रहा होगा, इसी कैप्चर कोड को दोस्तों इंटर कैप्स की जगह फिल करना है और रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करते हो, जो मोबाइल नंबर आपने दिया था उस पर एक ओटीपी चला जाता है, और जो ओटीपी आपने रिसीव किया है उसी ओटीपी को आपको फिल करना है और वेरीफाई एंड लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन होने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका जो वोटर कार्ड है, सबसे पहले उसका डिटेल्स आपको निकालना है। तो उसका डिटेल्स निकालने के लिए आपको सर्च इन इलेक्टोरल का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे, एक फॉर्म आपके सामने खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपका जो स्टेट है उसी स्टेट को चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पर सभी स्टेटों का नेम दिया गया है, तो आपका जो स्टेट है उसी स्टेट को चूज़ करना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको स्टेट का एक लैंग्वेज है, उसी स्टेट का लैंग्वेज को आपको चूज़ करना है। जैसे ही चूज़ करोगे, यहाँ पर आपका नेम फिल करना है, साथ ही साथ आपका सरनेम भी यहाँ पर आपको फिल करना है। और अगर आपका मिडिल नेम रहेगा तो आपका फर्स्ट नेम और स्पेस देकर आपका मिडिल नेम यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद आपका जो रिलेटिव का नेम है, यानी आपका जो गार्जियन नेम आपने वोटर कार्ड में दिया था उसका नेम आपको फिल करना होगा। जैसे कि आपका फादर्स नेम, आपका हस्बैंड नेम यहाँ पर आपको फिल करना है, आपका रिलेटिव का फर्स्ट नेम, और इसी ऑप्शन पे आपका जो लास्ट नेम है रिलेटिव का, उसी दोनों को फिल करना है। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करना है। पहला ऑप्शन में आपका डेट, मंथ, ईयर। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ भी आपको याद नहीं है तो आप एज का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, और अप्रॉक्स आपका जो एज है उसे आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मान लो अगर आपका एज 23 है तो आपको 23 आपको याद नहीं है तो आप 24 या 22 डालोगे, तब भी आपको यहाँ पर सबमिट ले लेता है। उसके बाद दोस्तों आपका जो जेंडर है उसी जेंडर को चूज़ करना है। जैसे ही जेंडर चूज़ कर लेते हो, यहाँ पर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसी डिस्ट्रिक्ट को आपको सिलेक्ट करना है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपका जो असेंबली है उसी असेंबली को आपको चूज़ करना है, और एक कैप्चर कोड आपको दिख रहा होगा, इसी कैप्चर कोड को आपको फिल करना है और सर्च पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों इतने सारा फिल करके आप सर्च पर क्लिक करोगे, आपका जो एपिक कार्ड नंबर है, आपका नेम, आपका एज, साथ ही साथ आपका रिलेटिव का नेम, आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, असेंबली, आपका पार्ट नंबर, साथ ही साथ आपका जो पोलिंग स्टेशन है, आपका सीरियल नंबर है, सब कुछ डिटेल्स यहाँ पर आपको आ जाता है। तो यहाँ पर आपका जो एपिक कार्ड का नंबर है उसी एपिक कार्ड नंबर को आपको कॉपी कर लेना है, और आपको होम पेज का जो ऑप्शन है आपको इसी होम पेज पे फिर दोबारा चले आना है। जैसे ही दोस्तों आप इसी होम पेज पे आओगे, आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा फॉर्म 8 का, शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस, करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल्स। दूसरा है रिप्लेसमेंट ऑफ एपिक कार्ड। तीसरा है मार्किंग ऑफ PWD। तो ये जो फॉर्म है दोस्तों, इसी फॉर्म को आपको फिल करना है, इसलिए आपको जो फॉर्म 8 है इसी फॉर्म 8 को आपको चूज़ करना होगा। जैसे ही फॉर्म 8 चूज़ करोगे दोस्तों, खुद के लिए कर रहा है तो सेल्फ, और दूसरों के लिए कर रहा है तो आपको आधार वाला ऑप्शन को चूज़ करना है। जैसे ही आधार ऑप्शन चूज़ करोगे, आपका जो एपिक कार्ड का नंबर है यहाँ पर आपको फिल कर देना है और सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे, फिर से आपका जो डिटेल्स है वो आपके सामने आ जाएगा, और इसे आपके नेम के साथ मैच करना है, और मैच करने के बाद दोस्तों आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे, आपका पार्ट नंबर और सीरियल नेम भी यहाँ पे आ जाएगा, यानी सीरियल नंबर आ जाएगा। और इसके अलावा आपको 4 ऑप्शन दिख रहा होगा। एक है शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस, दूसरा है करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल्स, तीसरा है इशू ऑफ रिप्लेसमेंट एपिक विदाउट करेक्शन,
और चौथा है रिक्वेस्ट ऑफ मार्किंग पर्सन एज विथ डिसेबिलिटी। तो इनमें से जो ये तीसरा ऑप्शन है इशू ऑफ रिप्लेसमेंट एपिक विदाउट करेक्शन, इसी ऑप्शन को आपको चूज़ करना है। जैसे ही चूज़ करोगे दोस्तों आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, साथ ही साथ आपका पार्ट नंबर और आपका नेम यहाँ पर शो हो जाता है। यहाँ पर आपको सब कुछ मैच करना है और आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ये जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के साथ ही साथ दोस्तों आपका नेम और एपिक कार्ड नंबर भी यहाँ पर आपको मैच करना है और दोबारा आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पर भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है कि इशू ऑफ रिप्लेसमेंट एपिक विदाउट करेक्शन, तो इसी ऑप्शन को आपको ओके ही रखना है। और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों एक है लॉस्ट और दूसरा है डिस्ट्रॉय और तीसरा है दोस्तों म्यूटिलेटेड। तो यहाँ पर जो दोस्तों दूसरा ऑप्शन है इसी दूसरा ऑप्शन को आपको चूज़ करना है। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ करोगे तो आपको एफआईआर का जो कॉपी है यहाँ पर आपको अपलोड करना होता है, तो इसलिए आपको दूसरी ऑप्शन को चूज़ करना होगा और दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे दोस्तों आपका जो प्लेस का नेम है यहाँ पे आपको फिल करना है। प्लेस का नेम फिल करने के बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट पे दोबारा क्लिक करना है और एक कैप्चर कोड आपको दिख रहा होगा। इसी कैप्चर कोड को फिर से आपको एंटर कैप्च की जगह फिल कर देना है और आपको प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करोगे आपका जो फॉर्म का डिटेल्स है आपके सामने कुछ इस प्रकार आ जाता है, जहाँ पर आपका नाम, आपका एपिक नंबर, ये सारा डिटेल्स आपको मैच करना है और आपको नीचे आना है। नीचे आओगे तो दोस्तों आपको किस लिए अप्लाई किया है वो भी आपको देखने को मिलेगा। इशू ऑफ रिप्लेसमेंट एपिक विदाउट करेक्शन, इसका भी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो इसी ऑप्शन को आपको चेक करना है और आपको पूरा का पूरा नीचे आना है। जैसे नीचे आओगे सबमिट का एक बटन दिख रहा होगा, आपको सिंपली यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करना है और एक बार आपको येस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे आपका जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन एक रेफरेंस नंबर आपको मिल जाता है और इसी रेफरेंस नंबर को आपको संभाल के रखना है, क्योंकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए यानी फ्यूचर आपको आईडी ट्रैक करने के लिए इसी नंबर को ज़रूरत होगा, तो इसलिए जो नंबर है आपको संभाल पे रखना है। और यहाँ पर आपको एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसी डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट के ऊपर क्लिक करके आपका जो डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट है आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको ओके कर देना है। तो ऐसा करके आप जो ये फॉर्म है ये सबमिट हो गया है और कुछ दिनों के बाद दोस्तों आपका ये जो पीवीसी कार्ड है आपके घर तक पहुँच जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ऑफलाइन ये प्रोसेस फॉलो करना है तो आपको नीचे आना है और आपको डाउनलोड का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इसी डाउनलोड के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करोगे दो फॉर्म का ऑप्शन आ जाता है, एक है इंग्लिश का और दूसरा है हिंदी का। तो इनमें से जो भी आपका कंफर्टेबल है उसी फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों ये जो फॉर्म आपको दिख रहा है इसी फॉर्म को आपको फिल करना है और आपका जो पोलिंग स्टेशन है उसी पोलिंग स्टेशन यानी जो वोट ग्रहण केंद्र है वहाँ पर आपको चले जाना है और इस फॉर्म के साथ आपको जमा करना है। जैसे ही जमा करोगे आपका जो पीवीसी कार्ड है वो बन के आपका पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपके एड्रेस पे चला आएगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का अपडेट। अगर इस वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। फिर मिलते हैं दूसरी को यूनिक और इंटरेस्टिंग और वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे। जय हिंद।